हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं मुकेश विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग क्लासेस झालावाड़ पर। आज हम पढ़ेंगे आरबीएससी क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी का जो हमारा जो टॉपिक था, राइटिंग वाला जो पार्ट था, नोटिस का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है और आज जो हमारा नोटिस का पार्ट जो 2 है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था मैं आपको बताना चाहता हूँ। पिछली क्लास के अंदर हमने नोटिस टॉपिक लिया था। इसके अंदर नोटिस की डेफिनेशन, जिसके अंदर नोटिस की परिभाषा, नोटिस के टाइप्स, नोटिस कितने प्रकार के होते हैं, नोटिस 2 प्रकार के होते हैं, बताया भी था आपको। फर्स्ट जो नोटिस हमें पढ़ने हैं स्कूल से रिगार्डिंग, स्कूल में लिखे जाने वाले नोटिस। सेकंड नोटिस हम पढ़ेंगे सोसाइटी से रिगार्डिंग नोटिस, जिसके अंदर सोसाइटी के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। आगे हमने पढ़ा था नोटिस लिखने के रूल्स, कि नोटिस कैसे लिखे जाएंगे, क्या उसके रूल्स रहेंगे क्या, और फिर लास्ट का जो हमारा टॉपिक रहा था पिछली क्लास में, नोटिस का फॉर्मेट। आज हम पढ़ेंगे एग्ज़ाम के अंदर किस प्रकार से नोटिस के क्वेश्चन आते हैं, उनका आंसर हमें किस प्रकार से देना है। तो हम देखते हैं हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, योर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है आयोजित करना, तो ऑर्गेनाइजिंग आयोजित करना। योर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग, आपका जो विद्यालय है वो आयोजित करने जा रहा है। योर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग ए ब्लड डोनेशन कैंप, रक्तदान शिविर। डोनेट करना, रक्तदान शिविर। आपका जो विद्यालय है आयोजित करने जा रहा है ए ब्लड डोनेशन कैंप, एक रक्तदान शिविर, ऑन ए सर्टेन डे। सर्टेन डे का मतलब होता है आगे आने वाले दिनों में। सर्टेन डे का मतलब क्या होता है, आगे आने वाले दिनों में, मतलब आज नहीं होगा लेकिन ब्लड डोनेट कैंप रखा जाएगा, आपके स्कूल में रखा जाएगा और आगे आने वाले दिनों में रहेगा। ए हेड बॉय ऑफ द स्कूल, विद्यालय के मुखिया के रूप में, जैसे क्लास के अंदर मॉनिटर होता है ऐसे ही पूरे स्कूल के ऊपर एक हेड बॉय रखा जाता है, या जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके ऊपर, एक स्टूडेंट यूनियन के ऊपर जो हमें पोस्ट मिलती है, ए हेड बॉय, एक मुखिया के रूप में आपको, आपके स्कूल के एक मुखिया हो। राइट्स ए नोटिस, आपको एक नोटिस लिखना है। क्या करना है, आपको एक नोटिस लिखना है। फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड, और ये नोटिस कहाँ पर लगेगा, आपके स्कूल के अंदर जो नोटिस बोर्ड है, सूचना जो पट है, उसके ऊपर आपको ये नोटिस लगाना है। इनवाइटिंग द नेम्स, आपको आमंत्रित करना है। क्या करना है, इनवाइटिंग का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, आमंत्रित करना। आप आमंत्रित करोगे द नेम्स ऑफ दोज हु, उनको जो, आप किन को आमंत्रित करोगे, उन विद्यार्थियों को जो, हु जो, विलिंग का मतलब इच्छुक, जिनकी इच्छा ब्लड डोनेट करने की है उनकी। हम सारे स्टूडेंट से नहीं बोल सकते हैं कि आप सारे डोनेट कीजिए, क्योंकि ब्लड डोनेट करने के लिए कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग या हमारे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, कि 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति या 50 kg वेट, 50 किलो से कम वेट का व्यक्ति ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। टू डोनेट ब्लड, रक्तदान करने के लिए। तो क्वेश्चन वापस से समझ लेते हैं। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए ब्लड डोनेशन कैंप ऑन ए सर्टेन डे, आपका विद्यालय रक्तदान शिविर का आयोजन करने जा रहा है। ए हेड बॉय ऑफ द स्कूल, विद्यालय के मुखिया के रूप में। राइट्स ए नोटिस फॉर द स्कूल, नोटिस लिखना है आपको आपके विद्यालय के नोटिस बोर्ड के लिए। इनवाइटिंग द नेम्स ऑफ दोज
हु आर विलिंग टू डोनेट ब्लड। आपको उन विद्यार्थियों के लिए नोटिस लिखना है जो विद्यार्थी ब्लड डोनेट करना चाहते हैं। तो अब हम लिखेंगे इसका आंसर। लिखा हुआ है हमने। इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा वो हम देखते हैं। सबसे ऊपर हमें नेम ऑफ इंस्टीट्यूट लिखना है, उस स्कूल का नाम लिखना है जिस स्कूल के अंदर नोटिस लिखा जा रहा है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल झालावाड़। अगर जैसे आपके यहाँ पर ये स्पेस कम होता है तो आप जो नेम ऑफ पहले से वो बीच में भी लिख सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पूरा आ जाएगा, झालावाड़ बीच में आ जाएगा। वैसे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही लाइन में आ रहा है। आपको ये कैपिटल लिखना है बड़ी ABCD के अंदर। अब हम जस्ट इसके नीचे राइट साइड में सीधे हाथ की तरफ दाईं ओर डेट लिखेंगे। डेट कब की आएगी? आज की आएगी। जिस दिन नोटिस लिखा जा रहा है उस दिन की डेट लिखनी है। नोटिस हमेशा जिस दिन हमारा जो प्रोग्राम हेल्ड होता है उससे पहले की डेट आती है। नोटिस हमें यहाँ कैपिटल लिखना है, बड़े अक्षरों में बीच में नोटिस लिखना है, जिसे थोड़ा सा डार्क करना है, बोल्ड कर देंगे इसको। ए ब्लड डोनेशन कैंप, यहाँ पर आ जाएगा हमारा मेन हेडिंग। जो हमारा मेन टॉपिक है, हम नोटिस क्यों लिख रहे हैं वो टॉपिक हमारा आ जाएगा नोटिस के नीचे। इसके जस्ट नीचे आपको एक लाइन जो है वो ब्लैंक रखनी है, खाली छोड़नी है, जिससे लगेगा आपको कि मेन हेडिंग ऊपर है और जो उसके अंदर का मैटर है वो नीचे है। हम समझेंगे इसको। ये आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट लाइन के अंदर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट संस्था का नाम लिखना है। सेकंड लाइन के अंदर आपको डेट लिखनी है राइट साइड की ओर। थर्ड लाइन में आपको बीच में नोटिस लिखना है। फोर्थ लाइन में अपना जो टॉपिक रहेगा, नोटिस हम क्यों लिख रहे हैं, उसका मेन हेडिंग रहेगा। इसके बाद आपको एक लाइन ब्लैंक रखनी है, फिर हम नोटिस लिखेंगे। नोटिस का फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, 90% फॉर्मेट सभी क्वेश्चन का सेम होता है। समझते हैं इसे। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि, हम सूचना सारे विद्यार्थियों को देंगे। जिसकी इच्छा रहेगी ब्लड डोनेट करने की वो ब्लड डोनेट करेगा, जिसकी इच्छा नहीं रहेगी वो ब्लड डोनेट नहीं करेगा। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग आयोजित करने जा रहा है, हमारा विद्यालय आयोजित करने जा रहा है ए ब्लड डोनेशन कैंप, एक रक्तदान शिविर का आयोजन हमारे स्कूल के अंदर होगा। कितनी तारीख को होगा? देखो यहाँ पर हमने लिखा था 10 मार्च 2000। जो भी ईयर आपको दिया गया होता है क्वेश्चन में वो लिखना है। कुछ नहीं दिया गया होता है तो आपको डॉट डॉट लगाना है। कैंप ऑन 15 मार्च 2000 डॉट डॉट। हमें 15 मार्च 2000 जो भी दे रखा है, यहाँ हमने 10 मार्च लिखा है, यहाँ हमने 15 मार्च लिखा है। इन स्कूल प्रेयर हॉल, विद्यालय के अंदर प्रार्थना सभा जो स्थल है वहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। आप यहाँ पर प्रेयर हॉल की जगह असेंबली हॉल इसका भी यूज़ कर सकते हो, ऑडिटोरियम का भी यूज़ कर सकते हैं। हम अलग अलग क्वेश्चन के अंदर अलग अलग यूज़ करेंगे, लेकिन आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है, स्कूल प्रेयर हॉल भी हम लिख सकते हैं। 8:10 AM, सुबह 10 बजे। ब्लड डोनेटेड मीन्स, ब्लड डोनेटेड रक्तदान करने का मतलब मीन्स अर्थ लाइफ ग्रेंटेड, लाइफ ग्रेंटेड जीवन दान। क्या है लाइफ ग्रेंटेड का मतलब? जीवन दान। हम स्टूडेंट्स को रक्तदान करने के लिए थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे, क्योंकि देखो ऐसे तो नॉर्मल कोई रक्तदान करना नहीं चाहता है। हम जब तक लोगों को नहीं बताएंगे कि मानव शरीर के अंदर रक्त का निर्माण होता है, इसे हमें डोनेट करते रहना चाहिए हर 3 महीने के बाद में। इसके कारण कोई किसी व्यक्ति की जान हमारे कारण बच सकती है, तो इसमें हमें पीछे नहीं हटना है। ब्लड डोनेटेड मीन्स लाइफ ग्रेंटेड, रक्तदान करने का मतलब होता है जीवन दान करना। और ये बात बिल्कुल सही है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी का समय भी ऐसा चल रहा है, मरीजों को रक्त की कमी बहुत ज़्यादा है। विलिंग स्टूडेंट्स, इच्छुक
क्वेश्चन में भी बताया था मैंने, विलिंग का मतलब क्या होता है, इच्छुक, जिसकी इच्छा है वो इच्छुक। विलिंग स्टूडेंट्स प्लीज़ गिव मी देयर नेम्स। इच्छुक विद्यार्थी, गिव मी मुझे दे दे, इच्छुक विद्यार्थी मुझे दे दे देयर नेम्स उनके नाम। जिस स्टूडेंट की इच्छा है वो अपना नाम मुझे दे सकता है। और आपको ये लाइन कंपलसरी सभी में लिखनी है। फॉर मोर डिटेल्स, ज़्यादा जानकारी के लिए प्लीज़ कॉन्टेक्ट, कृपया संपर्क करें, अंडर साइन। अंडर का मतलब नीचे, साइन का मतलब जिसका नाम लिखा हुआ है। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज़ कॉन्टेक्ट अंडर साइन, ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए व्यक्ति से आपको संपर्क करना है। क्योंकि इस नोटिस का रेस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, जिसका यहाँ पर नाम लिखा हुआ है राम गुप्ता। राम गुप्ता इस नोटिस को लिखने वाला है। हेड बॉय, ये मुखिया है विद्यालय का, इसने ये नोटिस लिखा है। आप इस नोटिस को देख सकते हो। इस नोटिस को लिखने के बाद में हम अगला क्वेश्चन लिखेंगे हमारा। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने नोटबुक के अंदर इसे आसानी से नोट कर सकते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हम देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर राइट ए नोटिस, आपको एक नोटिस लिखना है। इन्फॉर्मिंग सूचित करना है, सूचना पहुंचानी है स्टूडेंट्स विद्यार्थियों तक, टू टेक पार्ट इन द पल्स पोलियो कैंप। पल्स पोलियो अभियान, इसका कोई कैंप रखा गया है, उसमें स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना है, स्टूडेंट्स को जाना है, आना ज़रूरी है स्कूल के अंदर। उसके लिए टू बी हेल्ड, हेल्ड का मतलब आयोजित होना। क्या होता है हेल्ड का मतलब आयोजित होना, जो आयोजित होगा मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, सबसे ऊपर अभी क्या लिखना है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट लिखना है, जिसके अंदर आ जाएगा मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा। इमेजिन, कल्पना कीजिए। इमेजिन का मतलब होता है कल्पना कीजिए। योर सेल्फ, आपको स्वयं को, कल्पना कीजिए कि आप स्वयं। टू बी द प्रिंसिपल, आप कौन हो, प्रधानाचार्य हो। आप प्रिंसिपल हो, आप प्रधानाचार्य है, स्वयं को प्रधानाचार्य मानते हुए ऑफ द स्कूल, विद्यालय के। हमें एक नोटिस लिखना है जिसके अंदर सारे स्टूडेंट्स को हम कहेंगे कि हमारे स्कूल के अंदर रक्तदान नहीं, ब्लड, ये पल्स पोलियो कैंप, पल्स पोलियो अभियान का कैंप रखा गया है। आप सभी स्टूडेंट आइए और इसके अंदर अपना योगदान दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे। हम देखते हैं इसका आंसर, जो आंसर है हमारा वो आंसर हम देखते हैं। ये हमने आंसर लिखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है ये। अब हम समझते हैं इसे। सबसे ऊपर हमने स्कूल का नेम लिखा, मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा। इसके बाद हमें राइट साइड में वही डेट लिखनी है जो हमने पिछले क्वेश्चन में लिखी थी, सेम डेट यहाँ भी आ जाएगी। अगली लाइन में हमें नोटिस लिखना है। नंबर 4 पर हमारी जो लाइन होगी, इसके अंदर हमें हमारा जो मेन टॉपिक है वो टॉपिक लिखना है पल्स पोलियो कैंप, एक पल्स पोलियो अभियान। इसके लिए हम स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगली लाइन हमें ब्लैंक रखनी है। यहीं से फिर अगला फॉर्मेट हमारा मेन बॉडी का जो फॉर्मेट रहेगा, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारा जो विद्यालय है वो आयोजित करने जा रहा है एक पल्स पोलियो कैंप, एक पल्स पोलियो अभियान। विल बी हेल्ड, जो आयोजित होगा, विल बी हेल्ड आयोजित होगा। जो आयोजित होगा ऑन डेटेड 18 मार्च 2000, 18 मार्च 2020 2021 जो भी वो दे के रखता है सॉरी, वो हमें डेट लिखनी है। डेट, इसके बाद वाली डेट ही हमें नीचे लिखनी है। इन द स्कूल प्लेग्राउंड, और कहाँ पर, स्कूल का जो प्लेग्राउंड है, खेल का जो मैदान है, वहाँ पर ये आयोजित होने जा रहा है।
एट 10 AM। सुबह 10 बजे से प्रोग्राम है, स्टार्ट हो जाएगा हमारा कैंप। ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट कम इन, सारे विद्यार्थियों को मस्ट कम आना है, मस्ट लगा है, आना ही है। 100% ऑब्लिगेशन है, 100% बाध्यता है कि आपको आना ही होगा। इन प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म, और सही जो आपके स्कूल की जो यूनिफॉर्म है, गणवेश है, उसमें आपको आना है, स्कूल ड्रेस में आपको आना है वहाँ पर। एंड मेक द प्रोग्राम ए सक्सेस, और वहाँ पर आकर प्रोग्राम को, आयोजन को एक सफल आयोजन बनाना है। ऐसा नहीं करना है कि वहाँ आके आप मस्ती करो, रंग बिरंगे कपड़े पहन के आ जाओ और छोटे बच्चों को पोलियो की दवाई पिला रहे हैं और आप उनको ज़्यादा पिला दो, बच्चे रो रहे हैं, तुम मज़े आ रहे हैं, सेल्फियाँ ले रहे हो। ऐसा काम हमें नहीं करना है। हमें प्रोग्राम में सही उचित जो हमारा गणवेश है, ड्रेस है, वो पहन के आनी है और हमें हमारा जो अनुशासन है वहाँ पर रखना है और हमारे प्रोग्राम को सक्सेस करना है, सफल बनाना है। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज़ कॉन्टेक्ट अंडर साइन, ज़्यादा जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हो अंडर साइन, जिसके नीचे साइन है, नाम है मोहन शर्मा, ये हमारे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ये सिग्नेचर है। इस क्वेश्चन में हमने स्वयं को प्रिंसिपल मान के और ये नोटिस लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, एज द स्वयं को, आपको स्वयं को स्कूल का प्रिंसिपल मानना है, प्रधानाचार्य मानना है। ऑफ द स्कूल, विद्यालय का। राइट ए नोटिस, आपको एक नोटिस लिखना है। इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स, जिसके अंदर इन्फॉर्म करना है, सूचित करना है, द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को, अबाउट द रिपब्लिक डे परेड, गणतंत्र दिवस के दिन जो परेड होती है, कदम ताल होती है, मार्च पास्ट जो होता है, वो देखने के लिए स्टूडेंट्स के द्वारा जो परेड की जाएगी उसके लिए आपको स्कूल में आना है। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, आपको स्वयं को प्रिंसिपल मानना है और वही हमारा फॉर्मेट रहेगा। हम क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखेंगे। इसमें हमें रिपब्लिक डे फंक्शन के लिए स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है, इस क्वेश्चन के आंसर में हम देख रहे हैं नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, सबसे ऊपर हमें स्कूल का नाम लिखना है। हमने स्कूल का नाम सबसे ऊपर लिखा है। इसके नीचे हमें राइट साइड में डेट लिखनी है। अब डेट में आपको ये ध्यान रखना है, बाकी कुछ और नोटिस है उसमें सब चलेगा, लेकिन रिपब्लिक डे, इसके लिए अगर आप नोटिस लिखोगे 26 जनवरी से पहले कि आपको डेट लिखनी है। हमने लिखा हुआ है 20 जनवरी 2021, 20 जनवरी 2021 हमने लिखा हुआ है। नोटिस हम यहाँ पर लिखेंगे। मेन टॉपिक क्या रहेगा हमारा, रिपब्लिक डे परेड। रिपब्लिक डे की जो परेड होने वाली है उस परेड के लिए हम क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, नोटिस लिख रहे हैं। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। ये फॉर्मेट आपको बिल्कुल समझ लेना है, बार बार इसी फॉर्मेट में हमें क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आवर स्कूल इज़ गोइंग टू टेक पार्ट, हमारा विद्यालय जा रहा है। ऑर्गेनाइजिंग बोलो, आप गोइंग बोलो, जा रहा है। टेक पार्ट, भाग लेने जा रहा है। इन रिपब्लिक डे परेड, गणतंत्र दिवस के दिन जो परेड होती है पुलिस परेड ग्राउंड पर, उस पर हमारे स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी परेड करेंगे। तो हमें वहाँ पर जाकर उनका उत्साहवर्धन करना है, परेड को शांतिपूर्वक देखना है और प्रोग्राम को सक्सेस करना है। कि हमारे विद्यालय के जो स्टूडेंट्स हैं वो टेक पार्ट इन रिपब्लिक डे परेड, गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेने जा रहे हैं ऑन 26 जनवरी 2021, 26 जनवरी के दिन 2020-21 जो भी वो दे के रखता है। इन कहाँ पर, पुलिस परेड स्टेडियम, पुलिस परेड जो ग्राउंड होता है वहाँ पर एट 8 AM, सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे
हमारे स्कूल के जो हमारा स्कूल है पुलिस परेड स्टेडियम पर रिपब्लिक डे फंक्शन में परेड के अंदर पार्टिसिपेट करने जा रहा है। ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट कम, सारे विद्यार्थियों को आना ही है, 100% संभावना है। टू प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म, सही गणवेश होना चाहिए, सही ड्रेस होनी चाहिए। एंड ज्वाइन द प्रोग्राम, और आपको प्रोग्राम में आयोजन में आना ही है, शामिल होना है। मेक ए सक्सेस, और सफल बनाना है। वहाँ पर हमें अनुशासन का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। ये इस लाइन में हमने लिखा है। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज़ कॉन्टेक्ट अंडरसाइन, ज़्यादा जानकारी के लिए आप संपर्क कीजिए अंडरसाइन, जिसके नीचे साइन है रोहित गुप्ता, इसके नीचे यहाँ पर साइन है, इससे हमें कांटेक्ट करना है। प्रिंसिपल आर के गुप्ता, आपके हिसाब से इसमें आप सिग्नेचर कर सकते हो। अब हम हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 वो पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिखा है, जिसके अंदर हम देखेंगे, क्वेश्चन भी आप सारे स्टूडेंट्स को नोट करना है, इसका आंसर भी नोट करना है, और आपको जो नोट्स है वो कंप्लीट करके उसका फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेजना है, जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हो। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, राइट ए नोटिस ऑन इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन। हमें एक नोटिस लिखना है इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। क्या बोला जाता है इसे हिंदी में? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और कितनी तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है? आप जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको नीचे कमेंट करना है, और जिसकी कमेंट सही होगी उसको इंस्टीट्यूट की तरफ से एक अवार्ड दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। सबसे पहले आपको कमेंट करना है कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब आयोजित किया जाता है। इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन ऑन 21 जून, 21 जून के दिन अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस आयोजित होगा। उसके लिए आपको एक नोटिस लिखना है। सपोज यू आर अमित वर्मा, आप अमित वर्मा हो, सेक्रेटरी हो आप योगा क्लब के। आप स्वयं को अमित वर्मा मानिए, सेक्रेटरी आपको मानना है योगा क्लब के। स्कूल नेम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, और स्कूल का नाम है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर। इसमें भी सारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी है, और हम लिखेंगे अब इसका आंसर। क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने लिखा था उसका आंसर बोर्ड पे लिखा हुआ है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, सॉरी इसमें अजमेर था, इसमें हमें यहाँ पर अजमेर करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और यहाँ जो फंक्शन हेल्ड होगा वो 21 जून को होगा, तो हम ये लिखेंगे 15 जून 2020 से 21। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, डेट लिखनी है। नोटिस, मेन टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन। इसके ऊपर हमें एक लाइन क्या करनी है, यहाँ पर ब्लैंक रखनी है। समझते हैं इसे। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आवर स्कूल इज़ गोइंग टू बी हेल्ड, हेल्ड का मतलब आयोजित करना, हेल्ड का अर्थ होता है आयोजित करना। हमारा विद्यालय आयोजित करने जा रहा है इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये हमारा विद्यालय आयोजित करने जा रहा है ऑन डेटेड 21 जून 2021, 21 जून के दिन ये आता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी इस दिन योग किया जाता है, और हमारे मानव जीवन को स्वस्थ और दीर्घायु की कामना की जाती है। इन स्कूल असेंबली हॉल, वही प्रेयर हॉल लिखो आप, असेंबली हॉल लिखो। स्कूल के प्रार्थना सभा या जो हमारा प्लेग्राउंड है उसके ऊपर आयोजित होगा एट 8 AM, सुबह 8 बजे। ऑल द स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड,
सारे विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है टू अटेंड दिस डे, कि आप इस दिन आइए। इस दिन आपके जो ह्यूमन बॉडी है, जो मानव शरीर है, उसके बचाव के लिए व्यायाम किया जाएगा। ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट कम इन, सारे विद्यार्थियों को आना ही है इन प्रॉपर स्कूल स्पोर्ट ड्रेस। स्पोर्ट ड्रेस पहन के आनी है, लोअर और टी शर्ट पहन के आना है उस दिन, ताकि हमें व्यायाम करने में, एक्सरसाइज करने में, योग करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज़ कॉन्टेक्ट अंडर साइन। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए व्यक्ति से संपर्क कर सकते हो। राजेश वर्मा। क्वेश्चन में क्या लिखा था उसके अकॉर्डिंग ही नाम यहाँ लिख देंगे। अगर ये गलत हो गया है तो आप आपके हिसाब से जो क्वेश्चन में नाम था वो लिख सकते हैं। सेक्रेटरी, सचिव है ये योगा क्लब के। योगा क्लब के सेक्रेटरी है, पहले नाम आता है, फिर पद आता है, फिर हमें सिग्नेचर करने हैं। राजेश वर्मा के हमें सिग्नेचर करने हैं। हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। बाकी हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे क्वेश्चन और इसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, योर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए समर वेकेशन टूर। आपका विद्यालय गोइंग टू जा रहा है, ऑर्गेनाइज आयोजित करने जा रहा है सॉरी, आपका जो विद्यालय है आयोजित करने जा रहा है ए समर वेकेशन टूर। एक जो समर वेकेशन टूर जो होता है, जो हम बोल सकते हैं जिसको ग्रीष्मकाल जो यात्रा है, वो यात्रा आप करने जा रहे हो। इट विल कवर हिस्टोरिकल प्लेसेस, ऐतिहासिक, इसके अंदर जाया जाएगा, देखा जाएगा हिस्टोरिकल प्लेसेस, ऐतिहासिक जो स्थल होते हैं, ऐतिहासिक स्थल, जैसे गागरून का किला हुआ, अजमेर का किला हुआ, पुष्कर की झील हुई, या इसके अलावा जो जो भी चित्तौड़ का जो फोर्ट होगा वो है, महाराणा प्रताप के युद्ध जो स्थल है वो हल्दी घाटी युद्ध, ये सारी की सारी चीज़ें। प्रिपेयर ए नोटिस, आपको एक नोटिस तैयार करना है फॉर द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए। गिविंग देम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक, नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक। कब जाना है, कितनी तारीख को जाना है, कितने दिन का टूर रहेगा, क्या चार्ज रहेगा, कितनी बजे हम जाएंगे, कितने दिन बाद हम आएंगे, हम कहाँ कहाँ पर जाएंगे, ये नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, आवश्यक सूचनाएं आपको देनी है अबाउट द टूर, इस टूर के बारे में। वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स, ये ध्यान रखना है, नोटिस 50 शब्दों से ज़्यादा शब्दों का नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए आता है क्वेश्चन नंबर 23, 23वां क्वेश्चन आता है, ओनली 4 मार्क्स, 4 नंबर के लिए। तो हम इसका आंसर लिखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, हमारा स्कूल एक समर वेकेशन टूर पर जाना चाहता है और उसमें हम स्टूडेंट्स को सूचना दे रहे हैं कि हमारा विद्यालय समर वेकेशन टूर लेके जा रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप भी चलिए हमारे साथ। तो उसके लिए हम स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए नोटिस लिखेंगे। ये जो आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने लिखा था, हमारा जो स्कूल है वो समर वेकेशन टूर पे जाने वाला है, तो उसके लिए हमें एक नोटिस स्टूडेंट्स के लिए तैयार करना था। हमें खुद को प्रिंसिपल मानना था और उसी के अकॉर्डिंग हमने आंसर लिखा है। जो आंसर है हमारा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल झालावाड़, ये हमारे स्कूल का नाम है। मैं बार बार आपको हर एक नोटिस के अंदर समझा रहा हूँ कि आपके फॉर्मेट जो है 90% फॉर्मेट नोटिस का सेम होता है, बाकी 10% हमें चेंजेस करना है। क्वेश्चन 1 to 5 हमने नोट किए हैं, इसके अंदर फॉर्मेट सभी में हमें सेम लिखना है। 10 अप्रैल 2021 नोटिस और हमारा मेन हेडिंग आ जाएगा समर वेकेशन टूर। आप चाहो तो मेन हेडिंग को आप कैपिटल वर्ड में लिख सकते हो या आप स्मॉल वर्ड में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समर वेकेशन टूर, इसके बाद हमें ब्लैंक रखना है। ब्लैंक रखने के बाद हम पढ़ते हैं इसको। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट, सारे विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग ए समर वेकेशन टूर,
हमारा विद्यालय आयोजित करने जा रहा है एक समर वेकेशन टूर। एक जो समर वेकेशन टूर है एक आयोजित होगा, एक जो ग्रीष्मकाल जो होता है उसके अंदर हम कहाँ पर यात्रा करने जा रहे हैं वो बताएंगे। ऑलमोस्ट, लगभग, ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, ऑल हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ राजस्थान। राजस्थान के लगभग सारे ऐतिहासिक स्थल पर हम टूर लेकर जा रहे हैं। ड्यूरिंग द फोर्थ कमिंग, फोर्थ कमिंग का मतलब आने वाले। क्या है फोर्थ कमिंग का मतलब? आने वाले। जैसे अभी गर्मी की जो छुट्टियां आती है उससे पहले हम लिख रहे हैं आने वाले समर वेकेशन। समर का जो समय होगा, गर्मी का जो समय होगा, उस समय पर आने वाले द 7 days ट्रिप। ट्रिप का मतलब यात्रा। देखो क्लियर कर दिया कि कितने दिन की यात्रा रहेगी। 7 days की रहेगी, 17 दिन की रहेगी, 18 to 24 मई, 18 से 24 मई के बीच में। 18 मई को जाएंगे, लगभग हम 24 मई को वापस आ जाएंगे। 7 दिन की हमारी यात्रा रहने वाली है। विल कॉस्ट इच स्टूडेंट्स, कॉस्ट लागत, अब ले जाने के लिए पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, खाना वाना चाहिए। 8 दिन 7 दिन हम रुकेंगे, उसका खर्चा ये स्टूडेंट्स का ही रहेगा। कोचिंग की तरफ से कोई मुकेश जी सर की कोचिंग नहीं है जो हमें फ्री ले जाएंगे और वापस लेके आ जाएंगे, तो स्कूल की तरफ से इसकी कॉस्ट रहेगी ईच स्टूडेंट, एक विद्यार्थी की, अबाउट ₹2000, 2000 रुपये एक बच्चे के लगेंगे 7 दिन की यात्रा के लिए। विलिंग स्टूडेंट्स, इच्छुक विद्यार्थी, जिसकी इच्छा है ऐसे विद्यार्थी, प्लीज़ गिव मी देयर नेम्स। विलिंग स्टूडेंट्स प्लीज़ गिव मी देयर नेम्स, इच्छुक विद्यार्थी कृपया अपना नाम मुझे दे दे। विद पेरेंट्स, नाम कैसे देना है? माता पिता के। रिटर्न परमिशन, लिखित में आपको अपने माता पिता से परमिशन लिखवानी है, जिसके अंदर आपके माता पिता के सिग्नेचर होंगे। उसमें लिखा रहेगा कि मैं मेरे बेटे को या मेरी बेटी को, स्टूडेंट है ये स्कूल में, इसे टूर पर भेजना चाहता हूँ, जिसकी परमिशन आपको देनी है। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज़ कॉन्टेक्ट अंडरसाइन, ज़्यादा जानकारी के लिए आप संपर्क कीजिए। नीचे जिसके साइन हैं, मयंक गुप्ता स्कूल के प्रिंसिपल है, आपको नीचे सिग्नेचर करने हैं। मेरे यहाँ पर स्पेस कम होने की वजह से मैंने सिग्नेचर नहीं किए हैं। अब हमारे आज के टोटल 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको कुछ 2 क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूँ। आपको ये दोनों के दोनों क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग लिखने हैं और उन क्वेश्चनों को आप नीचे कमेंट बॉक्स में या तो भेज सकते हैं या आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं या एप्लीकेशन पर आप अपलोड कर सकते हैं। तो हमारे जो 2 क्वेश्चन रहेंगे वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, बस टॉपिक। 2 क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ये आपको हमने जो 5 क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं उनके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। आपको नहीं आता है लिखना, आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए। मैं अगली वीडियो में इन दोनों क्वेश्चन के आंसर को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको खुद को लिख के और कल शाम 4 बजे से पहले व्हाट्सएप ग्रुप में इनके आंसर भेजने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, यू आर अमन शर्मा, आप स्वयं अमन शर्मा हो, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा। आप अमन शर्मा हो, प्रिंसिपल हो आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा के। राइट ए नोटिस अबाउट ए कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम। क्या है कल्चरल प्रोग्राम का मतलब? सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए विल बी हेल्ड, जो आयोजित होगा, इन स्कूल फॉर स्कूल नोटिस बोर्ड। और स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसकी सूचना आपको विद्यार्थियों को देनी है। और ये नोटिस कहाँ पर लगेगा? फॉर स्कूल नोटिस बोर्ड, स्कूल के अंदर नोटिस बोर्ड पर लगाना है। वही होगा जो हमने लिखा था। हमारा एक नोटिस आया था, नोटिस पल्स पोलियो कैंप वाला, सेम यहाँ पर आएगा, बस वहाँ पर
पल्स पोलियो कैंप लिखा हुआ था, यहाँ पर हो जाएगा कल्चरल प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट ए नोटिस टू इन्फॉर्म, एक नोटिस लिखिए, इन्फॉर्म स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को सूचित करना है, अबाउट द एनुअल फंक्शन, वार्षिक उत्सव, एनुअल फंक्शन वार्षिक उत्सव जो इस साल नहीं हो पाए हैं कोरोना के कारण, तो घर बैठे ही वार्षिक उत्सव मनाएंगे हम, नहीं करना है ऐसा। लेकिन एनुअल फंक्शन वार्षिक उत्सव के लिए विल बी हेल्ड इन योर स्कूल, जो कहाँ पर आयोजित होगा, आपके स्कूल में। यू आर कपिल सुमन, आपका नाम क्या है, कपिल सुमन है। हेड बॉय, आप मुखिया हो ऑफ स्कूल, स्कूल के हेड बॉय हो आप। वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स ओनली, 50 शब्दों का आपको ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा शब्दों में नहीं लिखना है। दोनों ही क्वेश्चन के अंदर इसका मेन हेडिंग है कल्चरल प्रोग्राम और इसका मेन हेडिंग है द एनुअल फंक्शन। दोनों के अंदर ये तो लिखेंगे प्रिंसिपल साहब और यहाँ पर होगा हेड बॉय, ये नाम आएंगे। इसमें हमें कपिल सुमन नाम लिखना है और इसके अंदर हमें अमन शर्मा लिखना है। देखते हैं सबसे पहले कौन भेजता है ग्रुप के अंदर फ़ोटो, और जिसका अच्छा होगा उसको एक रिवॉर्ड भी मिलेगा, एक प्राइज़ कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगा। और आप भी जुड़ सकते हैं हमारी कोचिंग क्लासेस का जो गूगल प्ले स्टोर पर ऐप है, जिसके अंदर हम लाइव क्लासेस रोज़ाना स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। सक्सेस, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, सक्सेस कोचिंग क्लासेस झालावाड़ नाम से कोचिंग का ऐप है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आई हो, आपको लगता है कि इससे हमारा नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियो में क्या समझ में आया है और क्या नहीं समझ में आया है, और हमारी जो कमियां हैं आप कमेंट के ज़रिए हमें बताइए। उस कमेंट के माध्यम से हम हमारी कमियां दूर करेंगे। और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर ज़रूर शेयर कीजिए, तो हमें भी लगेगा। और देखो, जो बच्चे अभी लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत पढ़ाई करने का एक ज़रिया समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।